हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर क्वांट फॉर एनपीएस ग्रेड ए। जैसे कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है और एनपीएस ग्रेड ए के लिए हम क्वांट कैसे प्रिपेयर करें, तो आज के इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका एनपीएस ग्रेड ए का एग्जाम पैटर्न समझेंगे। तो इसका जो एग्जाम है वो 3 फेज में होता है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 एग्जाम जो है आपका वो ऑनलाइन होता है एंड ऑब्जेक्टिव होता है। फेज 2 भी आपका ऑनलाइन होता है पर ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है एंड फेज 3 इज इंटरव्यू। तो जो ये एग्जाम है ये हमारे 3 फेज में कंडक्ट होता है प्रॉपर। ठीक है, फर्स्ट फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। एक आपका ऑब्जेक्टिव, दूसरा डिस्क्रिप्टिव एंड थर्ड इज ए इंटरव्यू। अब हम देखते हैं कि इसमें क्वांट सेक्शन का जो वेटेज है वो किस सेक्शन में है, आपका फेज 1 में है या फेज 2 में भी इंक्लूड है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है यानी फेज 1, उसी में इस क्वांट सेक्शन का सिर्फ वेटेज है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में तो आपके पास अदर सेक्शन आएंगे। तो यहाँ पर एनपीएस ग्रेड ए का जो एग्जाम है वो 2 स्ट्रीम के लिए होता है। फर्स्ट इज ए जनरल एंड सेकंड इज ए रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसमें हमारे पास कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन से रहते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन इज इंग्लिश लैंग्वेज, जिससे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की। सेकंड इज रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स की। एंड नेक्स्ट इज ये आपके पास कॉमर्स, ठीक है, एंड मैनेजमेंट वगैरह, इससे 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स की। एंड फोर्थ सेक्शन जो हम आज डिस्कस करेंगे जिसके बारे में, क्वांट सेक्शन, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की। ठीक है, एंड नेक्स्ट सेक्शन इज जनरल अवेयरनेस, जिसमें 20 क्वेश्चंस आपके 20। और अगर हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें सिर्फ आपका स्पेशलाइज स्ट्रीम ये सब्जेक्ट एक चेंज होता है। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द सेक्शन बिल्कुल सेम मार्क्स की एंड सेम को नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो यानी अगर हम क्वांट सेक्शन की स्पेशली बात करते हैं तो दोनों में, ठीक है, दोनों स्ट्रीम के लिए सेम क्वेश्चंस हैं और सेम मार्क्स के हैं। और ओवरऑल अगर हम देखें इसका जो वेटेज है, ठीक है, वो 20%, 1/5 बनता है अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, 120 में से 25 क्वेश्चंस, तो अप्रॉक्सीमेट 20%, 1/5 का वेटेज रहता है। तो हमें इस सेक्शन को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको मिलती है 90 मिनट। अब देखिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे क्वांट सेक्शन का सिलेबस क्या है। ठीक है, फेज 2 में अगर हम बात करें तो आपके पास पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है, जिसमें आपके पास डिस्क्रिप्टिव रहता है 1 आवर का, फिर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस का रहता है 100 मार्क्स का, 40 मिनट्स का सेकंड, जो आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ऑल स्ट्रीम के। अब देखिए हमारे पास इसमें क्वांट सेक्शन का क्या सिलेबस है। तो क्वांट सेक्शन का जो हमारा सिलेबस है एनपीएस के लिए, जो हमारा सेम बैंकिंग सेक्शन का सिलेबस है। बस थोड़ा सा बैंकिंग सेक्शन में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव, डिफिकल्ट आने के चांस होते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं, थोड़े बहुत ट्रिकी हो सकते हैं। थोड़े से पैटर्न में डिफरेंस आएगा क्वेश्चन के। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर का वही रहता है सेम। इसका जो सिलेबस है, फर्स्ट इज ए नंबर सीरीज, नेक्स्ट इज ए डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, data sufficiency, ratio and proportion, profit and loss and discount, average, mixture allegation, percentage, time and work, simple interest and compound interest, time and distance, partnership, ages and probability and permutation and combination। ठीक है, एंड एक और इसमें आपके पास टॉपिक इंक्लूड होता है मेंसुरेशन। तो ये आपका एनपीएस ग्रेड ए के लिए क्वांट सेक्शन का सिलेबस है। अब हमें पढ़ना कैसे है, तो देखिए जब भी हमें किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। ठीक है, क्यों सॉल्व करना है, उससे हमें उसका एग्जाम पैटर्न पता चलता है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, तो ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, जिससे आपको प्रॉपर एग्जाम पैटर्न समझना है कि क्वांट सेक्शन में किस टॉपिक का क्या वेटेज है। ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैलकुलेटिव ज्यादा आते हैं या ट्रिकी ज्यादा आते हैं। ठीक है, अगर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहा है तो वो इफिशिएंसी बेस्ड ज्यादा आ रहा है या टाइम ड्यूरेशन बेस्ड ज्यादा आ रहा है। ठीक है, ये नंबर ऑफ पर्सन पे बेस्ड इस एग्जाम में क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो ये हमें एग्जाम पैटर्न को प्रॉपर बताता है फॉर एवरी सेक्शन, ओनली फॉर क्वांट नहीं, हर सेक्शन में कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन सा सेक्शन आपको अच्छे से कवर करना, कौन सा सेक्शन ऐसा है जो आप स्किप करके जा सकते हैं। सेकेंड स्टेप आपका क्या होना चाहिए, आपको कंप्लीट करना है सिलेबस 2 to 3 टाइम्स। अब जो टाइम नहीं है उसके अकॉर्डिंग आपको एक बार बहुत अच्छे से सिलेबस को करना है। ठीक है, एंड थर्ड, अगर हम कहें आप सिलेबस करेंगे, सिलेबस करने के बाद आप मॉक टेस्ट पे आइए या फिर आप एक बार अगर टाइम है तो सिलेबस को रिवाइज कीजिए।
नेक्स्ट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कंटेंट शुड बी रिलेवेंट। देखो बहुत कम टाइम है, तो जब हमें कंटेंट पढ़ना है वो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम का एक्चुअल में लेवल ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर बिगनर यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट रियली वेल। देखो जब आप फर्स्ट टाइम एक ही बार सिलेबस कर पाएंगे, तो जब आप फर्स्ट टाइम सिलेबस कर रहे हैं ना, तो आपको मेन फोकस करना है आपके कॉन्सेप्ट पे। क्वांट को आपको फॉर्मूले बेस्ड नहीं रटना है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ए मॉक टेस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लियरिंग एनी एग्जाम। देखो मॉक टेस्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है, अपना एक टाइम टेबल बनाना है जिसमें आप उस सिलेबस को कंप्लीट करने का टाइम ड्यूरेशन फिक्स कीजिए और लास्ट के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का टाइम फिक्स कीजिए। मिनिमम आप ट्राई कीजिए कि आप 50+ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके जाए। ठीक है। मॉक टेस्ट हमारे एग्जाम को क्लियर करने में क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? क्योंकि एग्जाम से पहले एग्जाम का माहौल, हमें नॉलेज होता है पर हमें ये नहीं पता होता कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। ये आप मॉक टेस्ट में ही सीख पाएंगे। ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जिस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।